नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं फॉरेक्स का एक पेयर जिसका नाम है GBP USD, पाउंड USD, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि GBP पेयर में एक लंबी गिरावट चल रही है और एक काफ़ी लंबा जो है एक बेयरिश ट्रेंड है। लेकिन अभी इस लेवल के ऊपर कंफ्यूजन बहुत सारी आ रही है लोगों को कि यहाँ पे किया क्या जाए। तो आप देखिए, सबसे मेन चीज कि इसके अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई, आप देखेंगे उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला एक गलत इवेंट हुआ है। ये वाला आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक बार राउंड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से। आप देखिए, ये जो कैंडल है इसके अंदर जो बनी है, ये वाली कैंडल आप ये देख सकते हैं यहाँ से, और इतनी बड़ी जो ये गिरावट आई है, ये कैंडल सबसे खतरनाक कैंडल है। इस वजह से खतरनाक कैंडल है क्योंकि अब इसने अगले महीने का एक रेंज दे दिया है बहुत बड़ा। तो आपको इसके अंदर बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है क्योंकि रेंज हमारे पास बहुत बड़ा है। और आज इसका हम डीपली एनालिसिस करने जाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं इसकी, कहाँ से गिर सकता है या कहाँ से ये उठ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले GBP पेयर में हम एक इस पेयर का मंथली हाई लगा देते हैं पिछले महीने का, और एक लो लगा देते हैं। तो आप देखेंगे अभी इस महीने की जो कैंडल है वो एक इनसाइड बार के अंदर बन रही है। इनसाइड बार के अंदर बन रही है यानी कि रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज आपको दिख रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेंज लूँ तो लगभग 243 पिप की रेंज है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेंज लूँ तो लगभग 550 की रेंज आपको दिख रही है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे के उस पे जाते हैं, चार्ट पे, जो कि वीकली है। वीकली एनालिसिस में अगर हम देखें तो वीकली एनालिसिस में हमारे पास एक ये हाई दिख रहा है, लो तो आपका ये मंथली है ही, और यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया था, लेकिन अभी भी कैंडल जो है इसी के अंदर क्लोज हो रही है। तो हम ये इसका लो यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि अब हमें एक चीज समझ आ रही है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको जो रेंज मिलेगी वो रेंज मिलने वाली है कितने पिप की। अगर ये ब्रेक करता है तो ये आपको रेंज मिलेगी लगभग 120 पिप की रेंज यहाँ पे मिल रही है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको फर्दर यहाँ तक की भी रेंज मिलेगी। लेकिन ये अभी हम वीकली देख रहे हैं, अभी हम डेली में एक बार एनालिसिस करेंगे कि हमें कहाँ तक की रेंज मिलेगी, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है जो कहता है कि अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक की आपको रेंज मिल सकती है। अब हम आते हैं डेली एनालिसिस में। तो आप देखेंगे डेली में भी एक सपोर्ट है अच्छा खासा। और अब हम अगर एक डेली का लगाते हैं और इसका एक हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ब्लू कलर हमारा डेली का है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको अगर इस रेंज के ऊपर जाती है मार्केट तो आपको यहाँ से यहाँ तक की रेंज मिलती है ये, और अगर इसके नीचे जाती है मार्केट तो आपको लगभग 91 पिप की रेंज यहाँ पे मिल रही है, और अगर इसके ऊपर जाती है तो हमें लगभग 114 पिप की रेंज हमें देखने को मिलेगी। अगर हम 4 घंटे की कैंडल की बात करें तो आप देखेंगे 4 घंटे का ये बिल्कुल, यहाँ पे दो चीजें हैं 4 घंटे में। पहला तो ये है कि आप यहाँ देखिए एग्जैक्ट ये आपका सपोर्ट आ रहा है, और अगर मंडे मार्केट ओपन होती है और इस रेंज को अगर ब्रेक कर देती है इसको, तो आपको फर्दर ये जो है यहाँ से लेके और लगभग 92 पिप की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये इसको भी ब्रेक करती है तो आपको अगला लेवल यहाँ तक मिल सकता है। और अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है 4 घंटे की कैंडल, या हो सकता है कि यहाँ पे ये एक आपको 4 घंटे की रेंज मिलेगी। 4 घंटे के कलर भी हम चेंज कर देते हैं, एक ये है और एक ये वाला रेंज है। तो ये आपका जो है ये 4 घंटे की आपको रेंज मिल रही है।
तो अब इसमें करना क्या है, आपने मंडे को आपको हो सकता है कि मार्केट साइडवे हो, साइडवे यानी कि हो सकता है कि मार्केट जो देखने को मिले वो ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक होते 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 आपको क्या करना है, बस इंतजार करना है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ तक का टीपी ले लेंगे, और अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो आप यहाँ तक का टीपी ले लेंगे। यानी कि आपको करना क्या होगा, हमने पूरा वीकली देख लिया, मंथली देख लिया, और अब हम आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट में। तो सबसे पहली चीज, अब देखिए 1 घंटे में यहाँ पे आपको ये लेवल मिल गया। अगर मंडे को 1 घंटे के अंदर कोई कैंडल यहाँ पे बियरिश मिल जाती है, आपको कोई भी कैंडल बियरिश यानी कि फुल बियरिश आप समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो आपको तुरंत उस कैंडल का, इस स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस लगाना है और आपको शॉर्ट मार देना है, और टीपी आपको कम से कम यहाँ तक का मिल जाएगा। अगर कोई कैंडल इस रेंज में है तो आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, नो ट्रेड जोन आप रख लीजिए ये पूरा। या तो ये ब्रेकआउट हो तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा, और ये ब्रेकआउट हो तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है मंडे को एंट्री लेते हुए। अगर आप 30 मिनट की भी कोई बेयरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो आपको सिंपल इसका स्टॉप लॉस लगा के सेल मार देना है। और अगर आपको यहाँ इस रेंज के अंदर घूमती हुई दिखती है तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, या तो ये इस रेंज को ब्रेकआउट दे एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तब आपको बाय करके और आपको टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। तो आपको सेम यही चीज करनी है मंडे को, और जब तक ये आप कर ना लें तब तक आप इसके अंदर ट्रेड ना लें, बेहतर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मंथली में ये कैंडल जो है वो काफ़ी रिस्की ट्रेड होगी। रिस्की इसलिए होगी क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो या तो आपको कम से कम नहीं तो यहाँ से जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, अगर मैं यहाँ से पिप काउंट करता हूँ और आपने गलती से यहाँ सेल ले लिया तो आपको नुकसान हो सकता है लगभग 600 पिप का। 600 पिप मैं कह रहा हूँ अगर अगले मंथली पे जाता है, अगर 600 नहीं तो कम से कम नहीं तो ये आपका 370-80 पिप का आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपने यहाँ से बाय ले लिया तो आपको नुकसान, सबसे पहले तो ये नुकसान आपको मिलता है कम से कम 200 पिप का, और अगर ये और नीचे जाती है मार्केट तो आपको कम से कम नहीं तो नुकसान होगा लगभग 700 पिप का, तो आपको 750 से ऊपर का। तो इसीलिए आप इस रेंज को ध्यान में रखिए। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मेरी इस वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार और देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा मंडे को जब आप मार्केट ओपन होगी तो आप जरूर जीबीपी पेयर को बड़े केयरफुल तरीके से आप ट्रेड लेंगे और आपको जरूर फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मैं आपको देता हूँ गोल्ड के ऊपर भी एक एनालिसिस, तो जुड़े रहिए। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसके साथ जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद।